आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। आज पढ़ेंगे क्या? छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। कितने हैं? 3। तो छत्तीसगढ़ में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं उसका नाम क्या क्या है? अच्छा, उससे पहले क्या है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो नाम क्या क्या है? क्या क्या नाम है? तीनों का नाम। छत्तीसगढ़ में जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या क्या है? एक का नाम है क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा जो उद्यान है उसका नाम क्या है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये स्थापना के क्रम में लिख रहा हूँ ना मैं, इसके क्रम में लिख रहा हूँ, स्थापना के क्रम में। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ में ये 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं उसको देख लेते हैं मैप में। उसके बाद क्या एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो मैप में देख लेते हैं तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले ऊपर में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लिखा है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कहाँ पर है? बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर में। और बीजापुर ऊपर में क्या है? ये कांकेर। कांकेर के बाद क्या है? नीचे वाला नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे में क्या है? ये वाला जो एरिया क्या है? बीजापुर है। और इसी बीजापुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है। उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम क्या है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? तो बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजापुर में। इस इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। ये सब लिखा है, किसका क्रम लिखा है? स्थापना के क्रम में लिखा है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। ये हो गया क्या मेरा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अभी सबसे पहले क्या देखेंगे? लोकेशन। उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ है? दोनों जिले में। कौन कौन से? कोरिया और सूरजपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोरिया में। और उससे कहा है थोड़ा सा कहाँ पर फैला हुआ है? तो सूरजपुर में। तो जो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? तो कोरिया और सूरजपुर में। कहाँ पर है? कोरिया और सूरजपुर में। तो दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और दूसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन हो गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और इस गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। कब हुई थी? 1981। अब तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कौन सा जिला है हमारा? कौन सा जिला है? बस्तर। और इसी बस्तर जिला में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है हमारा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कांगेर घाटी
राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की इसकी स्थापना हुई थी 1982। कब हुई थी? 1982। 83 भी मिलता है तो दोनों याद रखना, 1982 83 का क्या, 1982 83। तो अब तीनों का देख, लोकेशन देख लिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर में। कब हुआ थी इसकी स्थापना? 1978 में। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कोरिया और सूरजपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? बस्तर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982। अब एक एक करके उठाते हैं किसको, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को, फिर क्या उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। किसको पढ़ेंगे? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे पहले निर्मित हुआ था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किससे समझेंगे हम लोग? मैप में समझेंगे। तो इधर क्या कर लेंगे, मैप बना लेते हैं। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब नहीं काटूंगा। अब यहाँ पर है, कहाँ है ये, कौन सा जिला है? बीजापुर। कौन सा जिला है? बीजापुर। और इस बीजापुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की? इसकी स्थापना हुई थी कब? 1978 में। कब हुई थी? 1978 में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अब इसका क्षेत्रफल कितना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का? तो इसका क्षेत्रफल है कितना? 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1258 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 1258 वर्ग किलोमीटर है किसका? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर? बीजापुर में। स्थापना 1978 में। क्षेत्रफल कितना? 1258 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पर वन्य जीव भी होगा। तो मेन दो हमको वन्य जीव याद रखना है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। तो मेन जो वन्य जीव है दो, कौन कौन सा है? तो एक है क्या? बाघ। और दूसरा है क्या? वन भैंसा। क्या है? वन भैंसा। तो प्रमुख वन्य जीव या मुख्य वन्य जीव क्या हो जाएगा? बाघ और वन भैंसा। क्या हो जाएगा? बाघ और वन भैंसा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बाघ के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है? एक तो क्या चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। क्या चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। और एक चलाया जा रहा है क्या? टाइगर रिजर्व। क्या चलाया जा रहा है? टाइगर रिजर्व। तो इस बाघ के संरक्षण के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है? तो बाघ के संरक्षण के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है? टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर। क्या चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट टाइगर। कहाँ पर चलाया जा रहा है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में इस बाघ के संरक्षण के लिए क्या क्या चलाया जा रहा है? क्या क्या योजना? तो टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर। जबकि इस वन भैंसा का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? इस वन भैंसा का संरक्षण किया जाता है कुटरू में। कहाँ पर? कुटरू। कुटरू गेम सेंचुरी सुने हो? वो क्या है? छत्तीसगढ़ में एकमात्र गेम सेंचुरी है। कौन सा? कुटरू गेम सेंचुरी। और वो कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? इसी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है। तो वन भैंसा का संरक्षण कहाँ पर किया जाता है? कुटरू वन, कुटरू गेम सेंचुरी। कहाँ पर? कुटरू गेम सेंचुरी। तो इन दोनों चीज़ों को हमको याद रखना है कि बाघ के लिए या टाइगर, बाघ के लिए कौन कौन सा योजना चल रहा है? एक तो क्या चल रहा है? टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर। और वन भैंसा के संरक्षण के लिए कुटरू गेम सेंचुरी को बनाया गया है। तो एक बार और देख लेते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर में है। कहाँ पर है? बीजापुर में है। स्थापना कब हुआ था? 1978 में हुआ था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1258
वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रमुख जीव कौन कौन सा है, तो प्रमुख वन्य जीव कौन से हैं, बाघ और वन भैंसा। और बाघ के लिए क्या चल रहा है विशेष में, प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व चल रहा है। और वन भैंसा के लिए कौन सा गेम सेंचुरी है, तो कुटरू गेम सेंचुरी है। और यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जो है राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अब इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के बाद हमारा दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। दिख रहा है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, अभी देखे हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कहाँ पर है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कोरिया और सूरजपुर। जब क्या था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक में शामिल थे, तब क्या था, इसका नाम था संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। जब छत्तीसगढ़ से क्या हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो इसका नाम 2001 में क्या रख दिया गया, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उससे पहले इसका नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, इसका नाम क्या था, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और उसी से टूटकर अलग हुआ कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ पर है, कहाँ पर है, कोरिया और सूरजपुर में है। कहाँ पर है, कोरिया और सूरजपुर। तो कोरिया और सूरजपुर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी कब, 1981 में। कब हुई थी, 1981 में। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है कितना, 1441। कितना है, 1441 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1441 वर्ग किलोमीटर है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। और 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो गुरु घासीदास। सबसे पुराना पूछेगा तो कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे बड़ा बोलेगा तो कौन सा, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल कितना, 1441 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें कौन सा वन्य जीव को संरक्षण किया जाता है, तो इसमें भी किसका किया जाता है, बाघ। और बाघ के साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा, नीलगाय। कौन सा, नीलगाय। मेन जो पेपर में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, नीलगाय। तो इन गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में किस वन्य जीव को संरक्षण किया जाता है, तो किसका संरक्षण किया जाता है, मेन किसका, नीलगाय का। किसका, नीलगाय का। अब नीलगाय का ही संरक्षण क्यों करते हैं इसमें, क्योंकि इसके ऊपर में कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इधर कौन सा है, बिहार है। यहाँ पर जितने भी फसल होते हैं उन सबको बर्बाद कर देता है कौन, नीलगाय। कौन बर्बाद कर देता है, नीलगाय। इसीलिए नीलगाय को क्या करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, अपने खेतों को बचाने के लिए नीलगाय को कहाँ पर, यहाँ के भी राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ के भी राष्ट्रीय उद्यान में, और छत्तीसगढ़ से लगा है इसलिए छत्तीसगढ़ के भी राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है, नीलगाय। किसका, नीलगाय। तीसरा हमारा राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा, इस गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है इसका, संजय गांधी नहीं, संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। पेपर में लिख देता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। क्या है, महाराष्ट्र में। इसका पुराना नाम क्या है, तो संजय राष्ट्रीय उद्यान। और इसी से एक नदी जो है इसके बीचों बीच बहती है। कौन सी नदी बहती है, यहाँ से एक नदी निकाला था, कौन सा नदी निकाला था, बनास नदी। कौन सा नदी, बनास। तो यहाँ से जो इसके बीचों बीच नदी जाती है, कौन कौन सी, बनास नदी और नेऊर नदी। कौन सा, बनास और नेऊर नदी। जबकि इंद्रावती का नाम किस नाम से पड़ा है, तो यहाँ से एक नदी जाती है, कौन सी, इंद्रावती नदी। इस इंद्रावती नदी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये कौन सा है, बस्तर। और इस बस्तर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसका भी नाम किस लिए,
किस कारण से पड़ा है? कांगेर नदी के कारण। किस कारण से? कांगेर नदी, क्योंकि इसके बीच में कौन सी नदी है? कांगेर नदी। और कांगेर नदी की भी सहायक नदी है कौन सी नदी? मुनगा बहार, पढ़े थे मुनगा बहार। और मुनगा बहार में छत्तीसगढ़ का सबसे जो है ऊंचा जलप्रपात है कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़। तो तीरथगढ़ जलप्रपात किसके अंदर में? किसके अंदर में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कहाँ पर है वो? बस्तर में है। इसका जो है निर्माण कब हुआ था या स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर। अब इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में कौन से जो है वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है? तो कौन से वन्य जीव का संरक्षण किया जाता है इसके अंदर में? तो इसके अंदर में किया जाता है पहाड़ी मैना का। किसका? पहाड़ी मैना। और ये पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है? राजकीय पक्षी है। क्या है? राजकीय पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रेट पेनिनसुलेरिस। क्या है? ग्रेट पेनिनसुलेरिस। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण किया जाता है? पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना के साथ साथ किसका संरक्षण किया जाता है? रीसस बंदर का। किसका? रीसस बंदर का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो तो इसका संरक्षण किया जाता है रीसस बंदर का। अब ये रीसस बंदर कौन सा बंदर है? तो जो रीसस बंदर का खून का जो है पीएच होता है, वही जो खून का पीएच किसका होता है? मनुष्य का होता है। किसका होता है? मनुष्य का। इसीलिए क्या है मतलब RH। तो इसीलिए क्या हो गया? रीसस बंदर का नाम पढ़ रहे हैं। ये तो बंदर तो सब में रहता है, तो एकमात्र रीसस बंदर कहाँ पर पाया जाता है? तो कहाँ पर पाया जाता है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। गिलहरी नाम सुने हो? हाँ, तो यहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? उड़न गिलहरी का। किसका? उड़न गिलहरी। संरक्षण नहीं किया जाता, पाया जाता है उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कैसे में हुआ? उड़न गिलहरी मतलब गिलहरी तो सुने हो, लेकिन उड़ने वाला गिलहरी। कौन सा वाला? उड़ने वाला। तो गिलहरी जो है उड़ता नहीं है, क्या करता है ये गिलहरी? एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर क्या कर देता है? आसानी से छलांग मार सकता है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया है? उड़न गिलहरी। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 जो वन्य जीव प्रमुख है, कौन कौन सा? पहाड़ी मैना, रीसस बंदर और उड़न गिलहरी। कौन कौन सा? उड़न गिलहरी। अब इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमको बहुत सारा याद रखना है। इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था? 1982-83 में। कब? 1982-83 में क्या किया गया था? इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। क्या किया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? 1982-83 में। बायोस्फीयर रिजर्व ये घोषित तो हुआ था कब? 1982-83 में क्या हुआ था? घोषित। सिर्फ घोषित हुआ था, बना नहीं था। तो याद रखना क्या? 1982-83 में जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है उसको बायोस्फीयर रिजर्व क्या किया गया था? घोषित, लेकिन बना नहीं था। और आज भी क्या है? बना नहीं है। छत्तीसगढ़ में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है, कौन सा? अचानक मार्ग अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जो देश का कितने नंबर का है? 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। तो याद रखना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया गया था? 1983 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन ये बना नहीं था। अब इसी के अंदर एक और देखें, अभी भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में एक जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात। कौन सा? इसी के अंदर में विशेष में कौन सा जलप्रपात है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात है। अब जब मैं कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को एक बार और डिस्कस किया था, कब? जब कांगेर नदी पढ़ाया था तब क्या था? कांगेर नदी में कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब उसी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में एक गुफा बताया था, उस गुफा का नाम क्या है? तो उस गुफा का नाम है क्या? कुटुम्बसर की गुफा। कौन सी गुफा? कुटुम्बसर की गुफा। तो कुटुम्बसर की गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में कौन सी गुफा है? कुटुम्बसर की गुफा। और इस कुटुम्बसर की गुफा में एक मछली का नाम बताया था, कौन सी मछली? शंकराई मछली। और शंकराई मछली कैसी मछली है? तो अंधी मछली। तो इस कुटुम्बसर की गुफा में कौन सी मछली पाई जाती है? शंकराई मछली या अंधी मछली पाई जाती है, जिसको खोज करता कौन है? तो शंकर। इस कौन है? शंकर। अब इसी जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में
एक जो है क्या था, मगरमच्छ संरक्षण बताया था। उस मगरमच्छ संरक्षण केंद्र का नाम क्या है, तो भैंसादर है। क्या है, भैंसादर। याद रखना, भैंसा का संरक्षण नहीं किया जाता है, किसका संरक्षण किया जाता है, मगरमच्छ का। तो भैंसादर कहाँ पर है, तो भैंसादर अभी किसके अंदर में है, तो किसके अंदर में है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में। तो इतना सारा फैक्ट हमको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में याद रखना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बस्तर में। स्थापना कब हुई, 1982 में। क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। और 200 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य वन्य जीव क्या क्या पाया जाता है, तो पहाड़ी मैना, रिसस बंदर और उड़न गिलहरी। अब इसी के अंदर में क्या क्या है, तो इसको क्या क्या घोषित किया गया था, 1983 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, लेकिन ये बना नहीं है। इसी के अंदर में क्या है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, कौन सी नदी पर, मुनगा बहार नदी पर। और मुनगा बहार किसकी सहायक नदी है, तो कांगेर की सहायक नदी है। इसी के अंदर में क्या है, कुटुम्बसर की गुफा है। और कुटुम्बसर की गुफा में क्या पाया जाता है, अंधी मछली। और उस अंधी मछली का नाम क्या है, तो शंकराई मछली। और इसी के अंदर में क्या है, भैंसा दरहा है। और इस भैंसा दरहा में किसका संरक्षण किया जाता है, तो मगरमच्छ का। भैंसा दरहा के साथ साथ एक जाटलूर नदी है, वहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है, मगरमच्छ का। और एक जगह है, कौन सा जगह, कोटमी सोनार, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है, मगरमच्छ का। भैंसा दरहा और जाटलूर नदी में क्या है, प्राकृतिक है, जबकि कोटमी सोनार क्या है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है। तो अब लिख लोगे तीनों को लिख लोगे। तो लिखो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की लिखवाऊं, लिख लो, चलो दिख तो रहा है साफ साफ। इंद्रावती एक बार देख लो, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बीजापुर में है। स्थापना कब हुआ, 1978 में हुआ। क्षेत्रफल कितना है, तो 1258 वर्ग किलोमीटर के साथ दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो है राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें वन्य जीव क्या क्या पाया जाता है, बाघ और वन भैंसा। बाघ के संरक्षण के लिए टाइगर रिजर्व और प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। और वन भैंसा के लिए कौन सा, कुटरू गेम सेंचुरी। फिर उसके बाद दूसरा आ गया हमारा क्या, अच्छा, और इसमें कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी नदी के कारण इसमें, इंद्रावती नदी के कारण इसका नाम पड़ा है क्या, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद जो है दूसरा आ गया कौन कौन सा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, कोरिया और सूरजपुर में है। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो 1441 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुआ है, तो 1981 में। अब इसमें संरक्षण किसका किया जाता है, तो किसका किया जाता है, बाघ और नीलगाय का। और इसके अंदर में दो नदी प्रवाहित होती है, कौन कौन सी, बनास और नेउर। और इसका प्राचीन नाम क्या है, इस घासीदास राष्ट्रीय उद्यान का, इसका प्राचीन नाम क्या है, इसका प्राचीन नाम क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, संजय राष्ट्रीय उद्यान इसका प्राचीन नाम है। उसके बाद आ गया कौन सा, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और एक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बस्तर में है। इसका स्थापना कब हुआ था, 1982 में। क्षेत्रफल कितना है, 200 वर्ग किलोमीटर। और इसमें कौन कौन सा वन्य जीव पाया जाता है, तो पहाड़ी मैना, रिसस बंदर और उड़न गिलहरी पाया जाता है। अब इसके बाद इसमें क्या है, विशेष में देखें क्या क्या, तो इसमें क्या है, एक गुफा है, कौन सी गुफा, कुटुम्बसर की गुफा, जहाँ पर क्या है, शंकराई मछली पाई जाती है। और उसके खोजकर्ता कौन है, तो शंकरनाथ तिवारी। फिर यहाँ पर क्या है, एक जो है मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है, कौन सा, भैंसा दरहा। यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है। और इस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1983 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, जो क्या हुआ था, बना नहीं है अभी भी। और इसके अंदर में एक जलप्रपात है, कौन सी जलप्रपात, तो तीरथगढ़ जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, तीरथगढ़ जलप्रपात।